चलिए आज पढ़ते हैं घन। घन मतलब एक डिब्बा, मानिए आप जैसे ये डिब्बा है, इसकी ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है। ये लंबाई है, ये लंबा है इतना और इतना ये चौड़ा है और ये ऊंचा भी है। कहने का मतलब इसमें तीनों चीजें हैं। घन, घनाभ कहते हैं इसको, घनाभ यानी घन जैसा लगता है, आभास होता है, घन का आभास होता है, उसको घनाभ कहते हैं। माने जिसमें लंबाई भी है, लंबाई लिखने पर लंबाई को यल कहते हैं और चौड़ाई भी है, चौड़ाई को हम ब्रेथ कह देते हैं भी, और ऊंचाई भी है, ऊंचाई। ये तीनों चीजें हैं, इसको हम लोग हाइट कर देते हैं, इससे एक घनाभ बनता है। और जब ये तीनों चीजें ऊंची हो, बराबर हो जाती हैं, तो इसी को घन कहते हैं। घन माने घन वो हुआ, घन हम उसे कहेंगे जिसकी लंबाई L बराबर B बराबर C बराबर H। ये तीनों अगर बराबर हो जाए तो इसे घन कहते हैं। और ऐसा लगता है मुझे, मैं इतना हिंदी का तो नहीं व्यक्ति हूँ ज़्यादा और बल्कि भाषा का नहीं हूँ। घनाभ का मतलब है घन जैसा लगता है, ये घन जैसा है, मतलब ये तो मैं मान सकता हूँ, ये घन का आभास होता है, घन जैसा। तो पहले हमें घन पढ़ाना चाहिए या घनाभ पढ़ाना चाहिए? मेरे हिसाब से कुछ भी पढ़ लीजिए, अभी से ये जानते रहें कि L B H तीनों बराबर है। इसमें देखिए ये L है, ये अगर हमने बनाया तो ये L बनाया, और ये हम बना नहीं पाएंगे तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे खींचते हैं। और ये ऊंचाई तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, या ऊंचाई बना देंगे तो ये नहीं बना पाएंगे। लेकिन हम लोग इसको सीखते हैं इस तरह करके कि जैसे कुछ मतलब इसमें दिया है, चित्र दिए हैं, चित्र भी मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ चित्र का, लेकिन उन्होंने घन बनाया है एक तरह से। ये कहा इन्होंने, ये कहा ये, और इसको डी कहा, और यहां से नीचे ले आए एकदम, ये ई कहा, और इसको यहां तक ले गए, यच बनाया इस तरह से, और यच दिखाई नहीं पड़ेगा, इन्होंने बनाया है एच करके, ऐसे करके। और इसको भी इससे लाके मिला के देखिए कुछ दिखेगा कि नहीं। यस बनाया, और ये बनाया है उन्होंने, ये को थोड़ा इधर ले गए, जितना डी ले गए थे, ये जी कहा इन्होंने, ये ई कहा, ये डी कहा, ये इसको एच कहा इन्होंने, एच, और ये जी ले जा करके फिर इसके ऊपर यूं खड़ा किया इन्होंने।
ये बी कहा, बल्कि इसके बराबर ले गए, एच जितना है, ये बी कहा और ये इन्होंने मिला दिया है ये, और इसको ये ऊंचाई को यहाँ तक ले गए हैं, डी को इन्होंने ये इस ऊंचाई तक ले गए हैं, और यहाँ से एच को ये ले जा करके जी तक ले गए हैं यहाँ, और इसको इन्होंने फिर मिला दिया। हाँ, लग रहा है कि कुछ हमने बना लिया। तो ये इन्होंने ए बी को कहा, ए बी ये लंबाई है, लंबाई चौड़ाई क्या होती है, जो ज्यादा होती है उसे लंबाई कहते हैं, और जो कम होती, जैसे ये बोर्ड है, ये लंबाई है उसकी और ये चौड़ाई है। अगर इस बोर्ड को जरा सा आप नापोगे 2 सेंटीमीटर आएगा, तो इसकी मोटाई भी है। ये उन्होंने कहा कि जो ए बी है वो एल है, लंबाई है, और ये डी ई या बी जी, ये कहिए जो भी है, ये ई एच इसकी ब्रेथ है, बी है, और ये डी ई इसकी हाइट। कुछ भी मान लीजिए आप, जैसे चाहे वैसे मानिए। तो ये हाइट है, ये उसकी ब्रेथ है, इस तरह माना। तो इसमें देखिए काउंट करिए, कभी आप इसको लेके भी काउंट करिए कि कितने कोण हैं। एक तो ये समतल है, ये और ये 2 समतल हैं। चौड़ाई भी देखिए ये और ये भी समतल है। ऊंचाई भी देखिए ये और ये समतल है। तो कितने 6 बने, और 6 का क्या बनेगा रेशियो, मतलब वो एरिया 6 की जो बनेगी, इसको एरिया हम यहाँ लिख रहे हैं, क्षेत्रफल माने एरिया, ये क्या बनेगी, एल भी 2 बार बनेगा, एल और बी, यानी क्यों, आप एल बी लिख दी, एक का एल बी होगा, दूसरे का फिर एल बी होगा, फिर बी एच भी बनेगा, बी एच भी बनेगा, एच ये लगेगा, बी एच ये भी बनेगा, और फिर बी एच एक बार और बनेगा, फिर ए बी और एच ए भी बनेगा, एच एल भी बनेगा, एच एल एक बार और बनेगा। इतने 6 कोण होंगे, 6 1 2 3 4 5 6 बनेगा। तो ये क्या बना, ये 2LB हो गया, प्लस 2BH हो गया, प्लस 2HL हो गया। अब 2 इन्होंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले सकते हो आप। अब कहा LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा क्या बना, ये क्षेत्रफल हुआ। आप उसको अपने आप देख करके, माचिस की डिब्बी को देख करके या किसी को देख के आप निकाल सकते हो। आपके घर में बक्सा रखा होगा, उसको देखिए निकाल करके, तो एरिया ऊपर की एरिया जुड़ेगी। ये देखिए 2 हमने क्यों कहा है, 2 LB,
बार ये आई और एक बार नीचे की भी आई। उसी तरह ये आई चौड़ाई और इसकी गहराई यानी हाइट, ये 2 बार आई और ये लंबाई के साथ भी ये 2 बार आई, तो इसलिए 6 ये काउंट किया। अब इसको वैसे लिख दीजिए कि क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे लंबाई, ये लंबाई L लिख देते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई या गहराई, जो भी कर सकते हो आप। ऊंचाई हम इतने लिखे, ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। देखिए ये याद करने की उसमें हमने ये कहा है, जैसे L B H है, लंबाई माना L है, B ब्रेथ है, H हाइट है, H से हाइट का आभास होता है। तो हमने ये कहा लंबाई से शुरू किया L B B H H L, फिर लौट को वही आए, 6 टुकड़े हुए, 6 इसके स्पर्श हुए, इसका फार्मूला ये बन गया लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसका हमारा फार्मूला बन गया। अब चलिए घन का इसी समय फार्मूला ले लीजिए। ये तो घनाभ है, घनाभ का फार्मूला क्या हुआ? घनाभ का क्षेत्रफल हम यहाँ लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में लिख दिया L B प्लस B H प्लस H L। याद करने के लिए हमने क्या यहाँ शुरू किया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर लौट आए। समान रूप से ऐसे ही करना चाहिए, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हमारा ये हुआ। अब हम कह रहे थे घनाभ, घन का भी शुरू कर दीजिए। घन क्या होता है? घन इसी तरह होता है जिसकी लंबाई, ये लंबाई बराबर चौड़ाई ब्रेथ बराबर ऊंचाई या गहराई, जो भी चाहिए H। अगर हम यहीं पर लिख दें तो घन का क्षेत्रफल, ये तो घनाभ का क्षेत्रफल हो गया, घनाभ का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल। और घन का क्षेत्रफल क्या बनेगा? घन का क्षेत्रफल, घन क्या होता है हमने आपको बताया कि जिसमें L B सब बराबर हो। अब देखिए 2 LB प्लस BH प्लस HL। अब हमने सबको बराबर था तो आप L ही लिख दीजिए, L इंटू L प्लस L इंटू L प्लस L इंटू L। सबको लंबाई में ही डाल दिया हमने क्योंकि तीनों बराबर था। ये लंबाई बराबर B L बराबर B H, तो तीनों को L में कर दिया हमने। अब चाहे आप B में कर सकते हो, चाहे H में कर सकते हो। तो ये क्या हुआ 2L स्क्वायर, 2L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये चीज क्या बनी? 2
और अब एक में मिलाया 2 इंटू 3l स्क्वायर 1 2 3 काउंट करके जोड़ लिया मैंने और ये हमने फिर मल्टीप्लाई किया 6l स्क्वायर 6l स्क्वायर इसकी वो बनेगी। अब इन्होंने यही निकाला है 6l स्क्वायर। तो इन्होंने किस तरह किया ये देखा 6a स्क्वायर कहा है इन्होंने। अगर यल को ये कहा है इन्होंने तो हम लेकिन ये यल नहीं कह देंगे। और इसी को अगर आप चाहो तो ये कह सकते हो 6b स्क्वायर, ये भी कह सकते हो 6h स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एल बी एच तीनों बराबर है तो जो भी चाहे हम कहें, लेकिन कहाँ एक ही 6l स्क्वायर। जो लंबाई दी गई है लंबाई तो है नहीं, उसको आप अगर a माने तो 6a कहने का मतलब 6 इंटू भुजा जो दी गई है भुजा का स्क्वायर, यानी ये भी कर सकते हो 6 इंटू भुजा इंटू भुजा। हमने और स्पष्ट करने के लिए लिख दिया भुजा इंटू जो भुजा दी गई है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया अक्षर से और मल्टीप्लाई कर दिया तो घन का क्षेत्रफल हो गया। मेरे हिसाब से इसलिए ये हम पढ़ना पहले जरूर था, अदरवाइज ये हमको फिर ये इतना आसानी से नहीं आता, लेकिन फिर ये इतनी आसानी से नहीं आता तो हमने पहले इसी को पढ़ लिया। और ये तो आप इसको देखें कि आपको कुछ आभास हुआ कि नहीं। जैसे घनाभ इसी को कहते हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो और घन जैसा लगता हो, लंबाई के बराबर हो, एक लंबाई ये होगी दूसरी लंबाई एक और आएगी इधर से, दो लंबाई होगी दो चौड़ाई होगी दो ऊंचाई होगी 6 बनेगा। उसी तरह से एक घन भी बनेगा। अब घनाभ और घन में कुछ क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, मिला के भी कर सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, हम पहले उसी उदाहरण को माने, क्योंकि मैंने कहा कि उदाहरण जो है घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं, 8 सिरे होते हैं, 12 कोरे होती हैं, 12 कोरे होती हैं, 6 फलकें होती हैं, प्रत्येक फलक आयताकार होती है, ऊपरी फलक निचला फलक बॉटम फेस कहते हैं, दूसरा जोड़ा तीसरा जोड़ा, इस तरह से कुछ भी बनाइए। आप घनाभ को समझ गए, घन को भी समझ गए। अब इनको उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए और ये एरिया को पृष्ठ कहते हैं। ये घनाभ का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को ही पृष्ठ कहते हैं। ये पृष्ठ हम इसको एरिया भी कहते हैं, एरिया। ये कहते हैं उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई L बराबर 10 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और H इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगी? एरिया विल बी इक्वल टू 2। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्या हुआ?
2 LB क्या हुआ 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10, ये क्या हुआ 2 इंटू 80 40 50, ये क्या हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, या यहाँ नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है मीटर हो कुछ भी, जो दिया गया है ये वैल्यू लिखा तब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 2 इंटू कितना होगा 2 इंटू इसे जोड़िए एक 170 cm स्क्वायर 340 cm स्क्वायर, ये आ गई उनकी। ये अब दूसरा सवाल इन्होंने दिया, दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ये तीनों एल बी एच दिया था इन्होंने, तो हमें कोई आसानी है वही फार्मूला याद रखना, 2 इंटू एल बी एच एच एल। एक घनाभ के आकार के टिन के डिब्बे की माप दिया इन्होंने, माफ किया और आया घनाभ भी कहा उन्होंने, घनाभ की माप दिया इन्होंने, बराबर लिखा इन्होंने 50 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिखा जाता है। आप ज़्यादातर लोगों को कहिएगा हमारा उनका प्लाट कैसे है, तो प्लाट में आयत होता तो कहते हैं 50 गुणे 40 होगा, मतलब ऐसे ही कर देते हैं, मैंने ये लंबाई हो जाती है, इसको एक तरह से समझिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, अब यहाँ इंटू लगा दें, ये चौड़ाई ये लंबाई ब्रेथ है और ये हाइट है, तो वही एल बी एच आया। तो अब कह रहे हैं कि इस प्रकार के 20 डिब्बे बनाने हैं, ये 20 डिब्बे बनवाने हैं के लिए कितने रुपए की टिन की चद्दर क्रय करनी होगी, यदि 1 वर्ग मीटर टिन की चद्दर का मूल्य, और चद्दर का मूल्य दिया है इन्होंने चद्दर का मूल्य, ये देखिए अलग क्वेश्चन है, ये चद्दर का मूल्य हर जगह नहीं मिलेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ₹100 प्रति मीटर, ये यहाँ इन्होंने मीटर लगाया है, इसका मतलब हमें कभी सेंटीमीटर को जाकर ये वर्ग मीटर होता है, 1 वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर, ये उसकी कास्ट है। अब हम पहले तो ये निकाला है उसकी एरिया, सबसे पहले एरिया निकालेंगे, एरिया चद्दर की क्या हुई 2 LB प्लस BH प्लस HL, ये हुआ 250 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 30 प्लस 30
इंटू 50। ये क्या हुआ देखिए आप, यहीं पर चलते जाइए या यहाँ से करिए। 2 4 5 जा 20, ये 20 और 2 0 अलग है, ये प्लस 12 0 प्लस 15 डबल 0, या मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। दिस इक्वल टू 2 इंटू 47, ये देखिए 47 आएगा, डबल 0 तो इसमें हर जगह है, और ये 5 2 7, ये 7 2 1 3 147, ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक चद्दर अभी जो है इसकी बनी 9400 cm स्क्वायर। तो 20 चद्दर कितनी है? एरिया ऑफ वन, एरिया ऑफ, ये एक ही एरिया में यहाँ लिख दिया, एरिया ऑफ वन बॉक्स ये हो गया बराबर ये लिया। तो एरिया ऑफ 20 बॉक्स, एरिया ऑफ 20 बॉक्स इज इक्वल टू 20 इंटू ए, इसका मतलब 20 इंटू 9400, इसका मतलब हुआ कि 130 तो हमारे पहले लगा दिए, ये अब 228 188 ये क्या हुआ cm स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो अब दोनों का स्क्वायर कर दिया, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 फिर 100 cm स्क्वायर। अगर cm स्क्वायर है तो हमको इसको बनाने के लिए इसमें 1000 ये 10,000 का डिवाइड कर देंगे हम, इसका मतलब आएगा 188,000/10,000, ये अब मीटर स्क्वायर बन गया। इसकी वैल्यू क्या आई, ये तीनों कटे और ये पॉइंट बना 18.8 मीटर स्क्वायर। आप कास्ट निकाल सकते हो, अब वर्ग मीटर आएगा, ये आया है, ये मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हो, रुपीस 100 पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, कास्ट कितनी आएगी, दैट इज द कास्ट, टोटल कास्ट। कास्ट इतना मिली, टोटल की भी जरूरत नहीं हमें, 18.8 इंटू 100, 1880 1880 ये रुपीज आ जाएगा। ये हमारी कास्ट निकल है, समझ रहे हैं कि नहीं आप? 20 हमें खरीदनी थी, पहले हमने एक की एरिया निकाला क्योंकि वहाँ स्क्वायर मीटर में दिया है, वहाँ और कोई यूनिट नहीं दिया है, तो हम पहले इसकी LBH 3 थी, उसकी एक की एरिया निकाले,
एक के एरिया निकाले तो 20 के एरिया से गुणा कर दिया, 20 की गुणा कर दिया, 20 की एरिया हो गई। जब 20 की एरिया हो गई तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर बना लिया, या आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर ही बना सकते हो। ये क्या होगा, 1 स्क्वायर को आप इससे करोगे, देखो ये 100 ही है रुपीज। अच्छा पर कास्ट हुए RS 100 पर 10,000 CM स्क्वायर, इसकी कास्ट ये भी लिख सकते हो। 1 की अगर 1 इतने CM स्क्वायर हो तो उसकी कास्ट 100 है, तो फिर इसीलिए 10,000 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी ये एरिया है, इतनी एरिया है, तो हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे यहाँ, कि वही चीज निकल के आ जाएगी। लेकिन बेटर ये है कि हम बड़े में ही रखें, ये अच्छा रहेगा। बाद में ये कन्वर्जन स्मॉलर टू हायर अच्छा है, इसमें डेसिमल का यूज नहीं करना है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए और देखते हैं। हाँ, अब कमरे की कह रहे हैं, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे आप इसी को कमरा मान लें, ये कमरा अगर इसी को मान लें, आधा छोड़ गया, तो ये क्या हुआ, एक दीवार ये बनी, एक दीवार वो बनेगी, और ये दीवार ये बनेगी, 4 दीवारें बनेगी। मैंने एक ये बनी, ये दीवार देखिए, एक वहां बनी, और एक ये पीछे बनी, एक पीछे, 4 दीवारें होती हैं। आप अपने कमरे में देख लीजिएगा। अब उसकी लंबाई ऊंचाई सब दी गई है। कमरे की लंबाई ऊंचाई दी गई है, या हम कमरे की लंबाई करें। दूसरा इसको हटाइएगा, कमरे की लंबाई बराबर या कमरे की चौड़ाई बराबर b, कमरे की ऊंचाई बराबर h। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक ही दीवारें होगी। कितनी होगी, अब यहाँ ऊंची लेंगे, ये डेप्थ नहीं लेंगे, ये तो फर्श हो जाएगा, वो छत हो जाएगी। तो कहेंगे 2 कमरे हैं तो दो दीवारें होंगी, 2, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सोचिए थोड़ा अपने आप का क्षेत्रफल। एक तो 2 दीवारें बनी है, लंबाई में बनी, 2 लंबाई में बनी दीवार। अब 2 ही या 2 लिख देते हैं, 2 लंबाई में बनी दीवार प्लस 2 चौड़ाई में बनी दीवार, चौड़ाई में बनी दीवार। तो ये लंबाई में क्या होगी, 2 इंटू लंबाई L होगी, और हाइट इंटू हाइट आएगी, प्लस 2 चौड़ाई में 2B इंटू H,
दोनों में एच काम करेगा ये, क्योंकि एल भी लिखोगे तो फर्स्ट बन जाएगा या छत बन जाएगी। तो ये कितना हुआ 2, हमने कॉमन ले लिया एल एच प्लस बी एच, फिर एच भी कॉमन ले लिया 2h एल प्लस बी। ये देखिए बड़ा आसान काम था। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई, ऐसे करें लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हम फार्मूला भी याद कर लेंगे यही। ऊंचाई 2 ऊंचाई, क्योंकि दोनों ऊंचाई तो हर जगह काम आई है, यहां भी आई यहां भी आई, सब जगह आई है। लेकिन दीवार पर ये चौड़ाई पर छोटी बनी, लंबाई पर बड़ी बनी, तो ये हमारे दोनों के हो गया है। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए इन्होंने अब एक क्वेश्चन भी दिया। ये फार्मूला है, नहीं जरूर याद कर लीजिएगा, वैसे तो आप बना भी लेंगे फार्मूला, लेकिन बेटर है याद कर लें। कक्षा कक्ष की लंबाई, कक्षा जो बनी है आपकी क्लासरूम बना है उसका एल दिया है 11 मीटर, 11 मीटर, और बी दिया है, ब्रेथ दिया है 8 मीटर, और एच दिया है, हाइट दिया है 5 मीटर। तो कह रहे हैं कक्षा के चारों दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू हाइट 2 इंटू एच, और फिर ब्रैकेट में लिया N2 लगाया नहीं लगाई एल प्लस बी। ये क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू, अब ब्रैकेट किया एल 11 प्लस 8, ये हुआ इस मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि मीटर में दिया था। ये हुआ 10, 2 इंटू 5 10 इंटू 19 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 190 मीटर स्क्वायर। अब आगे अगर ये पूछते कि अगर कोई एक मिस्त्री दीवार बनाने का 500 रुपया वर्ग मीटर लेता है तो उसकी कास्ट क्या बनेगी? हम क्वेश्चन को बढ़ा दे रहे हैं। यदि एक मिस्त्री, यदि एक व्यक्ति, एक मिस्त्री लिख देते हैं, मिस्त्री मिस्त्री 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर लेता है, प्रति वर्ग मीटर लेता है, तो मजदूरी बताइए। वही तो मजदूरी जो लेता है वही है मजदूरी, मजदूरी बताइए। तो क्या करोगे आप? 190 स्क्वायर मीटर है ही आपके पास, इंटू 500 का मल्टीप्लाई कर दो। 1230 और में इसमें ये इतने रुपए लेगा, यानी कि ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे।
पूछा जाएगा कि ईंट का ये आयतन, एक ईंट का क्षेत्रफल दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कितनी दीवारें बने, कितने ईंट लगेगी। ये सब तमाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये टफ नहीं है। और आपने घन का पढ़ लिया, घन का क्षेत्रफल क्या हुआ, घन का क्षेत्रफल क्षेत्रफल पढ़ा था आपने 6 और एक दीवार की उसकी लंबाई जो भी हो एल स्क्वायर कर दिए, 6L स्क्वायर या 6B स्क्वायर, जो भी आए दिमाग में वो कर दीजिए आप। अब बेटर है 6A स्क्वायर करने में LBL भी छोड़ दिया कंफ्यूजन में। तो ये हमने ये किया। कह रहे हैं ये कई क्वेश्चन दिया है और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। कुछ नहीं, 2 × LB BH LB + BH + HL, इसी से आप निकाल लोगे। नीचे दी गई भुजा के नाप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। अब घन क्या है, जैसे इन्होंने पूछा कि भुजा 18 सेंटीमीटर है, या भुजा हम आउटलाइन कर दें, भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण घन का क्षेत्रफल, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, वैसे आप केवल घन का भी क्षेत्रफल लिख सकते हो, कोई जरूर नहीं है। हम इसको भी मिटा सकते हैं, घन का क्षेत्रफल, इसको भी मिटा सकते हैं। ये क्षेत्रफल यहाँ है, जो चाहे करो आप, समझने के लिए है बात बस। ये हुआ 6L स्क्वायर = 6 × 15 स्क्वायर, ये हुआ 6 × 225, शायद यही होगा 15 का। देखिए 15 5 जा 75, 7 15 1 जा 5 7। ये क्या है, इन्होंने ये दिया है सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 5 जा 30, 3 6 2 जा 12, 3 15 1 30, इतना CM स्क्वायर। इस तरह के आप निकाल सकते हो। इनमें जो उदाहरण दिए गए हैं वो सब आप पढ़िए अपने आप। अब कुछ चित्र भी बना के दिया है इन्होंने, आप उस चित्र को भी करिए। इस चित्र को देखिएगा, तो बनाने में तो ऐसे बनाया इन्होंने। यहाँ से भी दिया, यहाँ से भी दिया, यहाँ से दिया, यहाँ से दिया, ये यहाँ से दिया, फिर यहाँ से दिया और यहाँ से दिया, ये ऐसे दिया। ये बक्सा बनाया इन्होंने, इसकी हाइट दिया 2.5 मीटर का है और ये इसकी दे दिया 3.3 मीटर, ये वाले दिया, और इसकी दिया 4 मीटर। तो क्या है,
ये घनाभ हुआ, घनाभ का यल जो सबसे बड़ा है ये ले ली 4 मीटर, ब्रेथ 3.3 ले लिया, जो चाहे ले सकते हो। ये मत सोचिए कि बड़ा छोटा ही कर रहा है। और हाइट किया हमने 2.5 मीटर। तो ये कह रहा है उसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी डी एच और एच एल, यानी 2 इंटू 4 इंटू 3.3 प्लस 3.3 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 4, ये होगा मीटर स्क्वायर। आप ये तो नहीं सोचोगे 3 बार लिया तो मीटर क्यूब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हमने 2 ही बार मल्टीप्लाई किया है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, फिर उसको सबको प्लस किया है। तो प्लस में पावर नहीं जुड़ेगी, पावर वही ऐसी ठीक रह जाएगी। ये आप इसको करके देख लीजिएगा, अपने आप करिए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, पॉइंट का है, तो आप करिए इसको। आपका है एक हम और कर देते हैं 2 इंटू, चलिए इसका कर लेते हैं 4 3 जा 12, 1 और 30 प्लस आप इसका सब ये आएगा प्लस ये आएगा, फिर 2 इंटू ये आएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा, फिर ये आएगा, ये सब मीटर स्क्वायर। इसी तरह से इसमें सब चीजें दी हुई है। कमरे की लंबाई एक किया है, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर है। कमरे की बात किया हमने, कमरे की लंबाई माने एल लिख दिया, 4 मीटर है, 4 एम, और चौड़ाई 3.5 है, ब्रेथ 3.5 मीटर है, और ऊंचाई 3 मीटर है, हाइट 3 मीटर है। तो क्या करते हैं उसमें, कमरे की क्या फार्मूला था, फार्मूला बहुत जरूरी है याद रखना। दीवारों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू हाइट, 2h एल प्लस बी, ये हमें याद रखना है। आप चाहो तो बना भी लोगे, 2 इंटू 3 ये वैल्यू रखा, इंटू एल 4 को 4.0 भी लिख दिया, प्लस 3.5। अब ये मीटर स्क्वायर, क्यों यहाँ मीटर प्लस किया तो मीटर रहेगा, यहाँ मीटर था यहाँ मीटर, तो मीटर स्क्वायर बना, ये हो गया 6 इंटू ये बना 7.5 ये मीटर स्क्वायर। ये आपके लिए इस तरह आप और भी सभी एग्जाम्पल हैं
सब आप कर लीजिए। घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई सब दिया हुआ है, ये सब आप करिए अपने आप। कुछ करिए आप, कुछ थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, आपको ना आए तो मुझसे पूछिए। और पूछने के लिए मैं एक दो बार बता चुका हूँ, फिर मैं आज बता रहा हूँ कि अगर कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर 9012034444, इस नंबर पर पूछिए। ये मोबाइल नंबर है 90120344। आप इस पर जब जाएं क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। बेटर है आप अपना मैसेज दे दें और एक बार हमको लिंक कर दें। ऐसे फाल्स लिंक कर दें तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको पूछना चाहिए, और फिर मैं मैसेज दे करके आपको सोल्यूशन दूँगा। नहीं दूँ फिर कभी करिए। ये रहा हमारा आयताकार, घन, घनाभ, इन सब का क्षेत्रफल, सरकमफ्रेंस भी था कहीं कहीं, ये सब हम लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं अगर कुछ और क्वेश्चन होते हैं तो वो करेंगे, और नहीं तो ये समाप्त कर दिया जाए।